हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज था हमारा चंपावत में लास्ट दिन। जी हाँ, आज हम चंपावत को छोड़ के जा रहे हैं। तो बस आज की सुबह का आगाज़ कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद हमने सामान वगैरह ऑलमोस्ट पैक कर ही दिया था। तो आज सुबह का जो हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो एक आर्यन भैया हैं उनके घर था। वहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा और आज बिल्कुल एकदम जैसे खिला खिला मौसम जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसा खिला खिला मौसम था। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और सुबह सुबह आज बच्चों की भी छुट्टी भी थी, जन्माष्टमी थी, तो बच्चे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने अपने ब्रेकफास्ट के बाद अपना जो भी बचा कुचा काम था उसको करना स्टार्ट कर दिया और बाहर बैठ के थोड़ा बहुत हमारा जो ट्रक था उसका हम वेट कर रहे थे। उसके ड्राइवर से बार बार हमारी बात चल रही थी कि कितने बजे तक आने वाला है। तो बस फाइनल जो काम होना था उसका थोड़ा बहुत टचअप चल रहा था। और नवोदय की एक अच्छी बात आपको ये मिलेगी कि आपको जितने भी कमरे मिलते हैं, जो भी आपको जो क्वार्टर होता है, जो भी आपको कमरा मिलता है, आप उसको ऐसे सजा देते हो जैसे कि वो आपका अपना ही घर है। हाँ, बेशक वो होता ही है, लेकिन जब वहाँ से जाना पड़ता है, उसको खाली करना पड़ता है, तो बहुत बहुत ही दुख होता है। ये देखिए, हमने अपनी जो ड्राइंग रूम था उसमें हमने अपनी पीवीसी पैनल्स लगवाए थे, उसको सजाने की कोशिश करी थी। तो ये सब तो हम कुछ नहीं यहाँ से निकाल रहे हैं, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो फाइनली एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि जो जेएसए होते हैं, जिनको एलडीसी या फिर जो स्टोर कीपर्स होते हैं, उनको किस टाइप का जो क्वार्टर है, जो किस टाइप के जो रूम्स हैं वो अलॉट होते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि एक छोटी सी लॉबी है और दो रूम्स हैं। अब होप यही कर रहे हैं हम लोग कि जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो चुकी है, वो अब जेएसए से एसएसए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वो बन चुके हैं और उनकी प्रमोशन हुई है। अब बस हम लोगों को शिफ्ट होके वहीं पे ही जाना है। तो ये देखिए, सामान बिल्कुल पैक ही है। और उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोगों ने क्या करा, ये जो बेड था असेंबल करने वाला होता है, तो हम लोग इसको खोलने के लिए बैठ गए थे। तो एक साइड का मेरे हस्बैंड खोल रहे थे और एक साइड का मैंने कहा कि दो मैं हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि जब हम किसी काम को करेंगे तभी वो काम हमें आ पाएगा। हाँ, थोड़ा सा टफ तो लगा क्योंकि कभी करा नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम धीरे धीरे किसी भी काम को करते हैं वो हमें आ ही जाता है। धीरे धीरे जो भी सामान था बचा हुआ उसको हम खोल खोल के पैक कर रहे थे, क्योंकि जो ड्राइवर था वो कह रहा था कि बस मैं आने ही वाला हूँ। और दीवान तो हम पहले ही खोल चुके थे और इनके जो मैट्रेस वगैरह थे वो भी हमने पैक वगैरह सब कुछ कर दिया था। फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, वो सब हमने अच्छे से पैक करके बस उसको रखवा दिया था। और अब धीरे धीरे जितना जो भी सामान था वो हमारा बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि जो ट्रक था वो चंपावत में एंटर कर चुका था। तो यहाँ तक स्कूल तक आने के लिए उसको कम से कम 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा तो लगता ही। जब भी हम कहीं से आते हैं या जाते हैं नई जगह पर, तो वो हमारे नेबर्स ही होते हैं जो हमारी हर एक सिचुएशन में हेल्प करते हैं। और ये तो नवोदय की खासियत है कि कोई भी चाहे नया एम्प्लॉय आए या जाए, उसको उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी जाती है। और मेरा ये जो चंपावत का जो टाइम पीरियड रहा है, इसको मैं सच बताऊँ तो ये जो मेरा जो 6 साल का जो टाइम रहा है, मैं इसको बयां नहीं कर सकती। बहुत बहुत ही अच्छा ये मेरा मेरा जो पीरियड है वो रहा है। बहुत अच्छे से एक तो ये कहते हैं कि हमें टाइम काटना है और एक ये कहते हैं कि नहीं, हमें टाइम एंजॉय करना है। तो ये जो मेरे जो 6 साल थे, इस टाइम को मैंने इंजॉय करा है, वाकई में मैंने इंजॉय करा है। और ये देखिए, आसपास के जितने जितनी भी भाभियाँ थीं, दीदियाँ थीं, जो भी मैंने रिश्ते यहाँ पे बनाए हैं, वो सभी उस टाइम पे मौजूद थे। ज़्यादा नहीं है लोग, लेकिन
मुझे ये सब लोग ही क्या है बहुत बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि जब भी मैं किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी या मैं किसी भी टाइम किसी के भी घर चली जाऊँ कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको सॉर्ट आउट करके दो या कोई सॉल्यूशन निकालो, वो उस टाइम पे हर जगह हर टाइम पे वो लोग मौजूद होते थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, मुझे अपनी मम्मी की टेंशन ज़्यादा हो रही है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना रो रही है ये। कोई बात नहीं, मत रो आप। एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा, उधर पर आओ। गाइस लास्ट टाइम रोने के लिए बैकग्राउंड चेंज करो यार। माओ लोगों के कमरे में हम लास्ट वीडियो और लास्ट वो शूट करते हैं। आपने बहुत सारा डांस करा, बहुत मस्ती करी, चुगलियाँ भी करी है, वो अलग बात। लेकिन मस्ती मत करिए। वीडियो में शूट कर मैं बेचारी। तो यहाँ गाइस पे काम हमारा डाल, जो ये ट्रिप था देखो ये वो आ काम चुका चोर था, है, ये सबसे छोटा और होने जा रहा छोटे है। छोटे बच्चे बड़े लोग ये है सभी सबसे जितना काम डाल। जो भी सामान वो होल्ड कर पा रहे थे, सब लोगों ने उसको रखवाना स्टार्ट कर दिया। बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। हेल्प करनी कितने लोग हैं, इसे कहते हैं लोग कमाए। हाँ गाइस अंकल ने बहुत लोग कमाए हैं, देखो। देखो बहुत कम दिख रहे, इसमें बहुत कम दिख रहे। जाते हुए और बस उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान था जो कि मुझे कार में लेके जाना था, मेरा लैपटॉप और जो भी बैग्स वगैरह थे कपड़ों के, वो मैंने कार में रखने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद यहाँ से जो हमारा ट्रक था उस वो मूव कर गया था। तो पहले यहाँ से हमें जाना है अपनी, मैं जाऊँगी अपनी ससुराल खटीमा, और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे यहाँ से निकलना था। तो बस यहाँ पे मैं सबसे मिली। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। चेहरे पे मेरी खुशी तो दिख ही रही है, लेकिन अंदर से वाक़ई में मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं आधे रास्ते तो सच बताऊँ मैं मुझे बहुत रोना आया, बहुत ही रोना आया। और बस यही था, लोगों को मिस करूँगी जितने भैया लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह जितने भी मेरे बने हैं, और चंपावत में जिन जिन से भी मेरे अच्छे अच्छे कांटेक्ट हैं, कोशिश यही रहेगी उन सब से मैं कांटेक्ट में रहूं, और वो लोग भी मुझे याद रहें रखें, और मैं भी उन्हें याद हमेशा हमेशा ही रखूँगी, क्योंकि ये जो मेरा जो पीरियड रहा है ये बहुत ही मेरे लिए प्रीशियस है, गोल्डन पीरियड मेरे लिए रहा है ये पीरियड। तो बस सबको फाइनल बाय करते हुए, मिलते हुए, और उसके बाद हम सब कार में बैठ गए, और बस उसके बाद हम लोग रवाना हो गए। बाय।